हाय 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 वेलकम करते हैं अपने इस न्यू ब्लॉग पे अगेन एंड अगेन। तो चलिए अपने कुछ बातों को शेयर करते हैं और यहाँ पे कुछ यूँ रखना चाहता है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग सुबह का शाम से जो ब्लॉगिंग टाइम होता है वो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जो स्कूल जाने का टाइम है ना उससे मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब सुबह उठना है, फिर उसके बाद जो रात को पढ़ना है वो रिवाइज करना है, फिर उसके बाद स्कूल निकल जाना है, फिर 12 बजे 1 बजे के बाद 12:30 में घर वापस आते हैं, जिसकी वजह से इतना ना धूप और गर्मी रहता है ना, पूरा थक जाते हैं। तब जाकर हमें थोड़ा सा आते हैं, रेस्ट लेते हैं। ऊपर से क्या होता है ना कि लाइट जो होता है ना कट जाता है, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल होता है। और ऊपर से लाइट अब मेरी तरफ ना जो लाइट है ना वो चले जाता है, सो इतना ना गर्मी लगता है ना। फिर उसके बाद लाइट आता है तो हम सो जाते हैं और सीधे जो मेरे आँख जो है ना खुलता है अप्रोक्स 3:30 या 3 बजे। तब उसमें थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं एंड कुछ फ्रेश होने के लिए, एंड फिर उसके बाद हम चले जाते हैं। फिर मेरा क्लास का टाइम होता है तो 5 मिनट फ्रेश होते हैं एंड क्लास पे लग जाते हैं। तो टाइम ही नहीं मिलता है कि कब ब्लॉग शूट करें क्या शूट नहीं करें। इसीलिए कल संडे के दिन ले रहे लीव और लीव ले रहे हैं और साथ में एक जर्नी पर है। तो जर्नी करने के लिए बैलेंस तो चाहिए ही, आप लोगों को पता रहता है। सो हम ये बताने वाले कि जो पिछले ब्लॉग में थोड़ा सा बैकलॉग हुआ था उसके वजह से जो रिवीजन का जो पैटर्न बिगड़ा है, क्या वो मैं बैलेंस की हूँ? चलिए तो इन्हीं बात पे शेयर करते हैं कि क्या मैंने वो बैलेंस की हूँ या मुझे आगे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे मैं शेयर करती हूँ, आप लोग लिसन करिए। तो ये देखिए पीछे का कुछ ब्लॉग है कि जब मैंने क्लास किया, तब जब क्लास करने के बाद जो सैटरडे को क्लास किए थे वो मैंने जो मंडे ट्यूसडे को मैंने जो पिछले क्लास को मेंटेन किए थे, तो जो मैं सैटरडे को क्लास की वो मंडे को सुबह रिवाइज कर लिया, शाम होते ही किए। बट जो पीछे चैप्टर जो छूटा हुआ था वो रिवाइज नहीं हुआ था, वो तो हमसे होता नहीं। तो मैंने क्या किया उस समय, सुनिए मैंने वहाँ क्या किया ना, उसको क्या कर दिया कि उसको छोड़ दिया, बिकॉज न्यू टॉपिक पढ़ते जा रहे थे, उस टॉपिक से थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड था तो उतना मैनेज हो जा रहा था, उसको छोड़ दिए और आगे पढ़ते गए। और ट्यूसडे जो था, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे से मैंने वही पैटर्न लिया है। सुबह उठी, जो क्लास की उठी सुबह उठकर रिवाइज की वो करने, जो पीछे वाला हुआ जैसे कि परसेंटाइज कुछ टॉपिक है उनको हम छोड़ दिए एंड आगे पढ़ रहे हैं। तो आखिर वो भी तो टॉपिक है, अगर वो टॉपिक नहीं रिलेट करे तो जो आगे वाला है ना कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं क्या कोशिश की हूँ कि कल जब मैं लीव ली हूँ तो पूरा केमिस्ट्री जो थोड़ा सा फॉल हुआ है ना उसको ऊपर की ओर लेकर आते हैं, तो उसको छोड़ दिए और आगे पढ़ते गए। और ट्यूसडे जो था, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे से मैंने वही पैटर्न लिया है। सुबह उठी, जो क्लास की उठी सुबह उठकर रिवाइज की वो करने, जो पीछे वाला हुआ जैसे कि परसेंटाइज कुछ टॉपिक है उनको हम छोड़ दिए एंड आगे पढ़ रहे हैं। तो आखिर वो भी तो टॉपिक है, अगर वो टॉपिक नहीं रिलेट करे तो जो आगे वाला है ना कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं क्या कोशिश की हूँ कि कल जब मैं लीव ली हूँ तो पूरा केमिस्ट्री जो थोड़ा सा फॉल हुआ है ना उसको ऊपर की ओर लेकर आते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज जो है ना हम थोड़ा सा रूटीन सेट कर ले। इट मीन्स कि कल क्या करना है, कल ओनली फिर हम जो है ना कुछ ज़्यादा थिंक आउट करते हैं। इट मीन्स लाइक मुझे ये करना है और वो करना है, राइट। तो थोड़ा सा डीपली थिंक हो जाता है, ये माइंड में चल जाता है। तो कल ना सिर्फ वर्क करना है, थिंकिंग एबिलिटी को कम करना है खुद से, कि थिंकिंग एबिलिटी को कम करना है और कल ज़्यादा वर्क करना है। कल जो है ना कल का डे, कल क्लास भी है, ऑनलाइन क्लास है, कल दो क्लास है। तो 3 बजे से और 3 बजे से लेकर 7-8 बजे तक क्लास चल रहा है। तो क्या उसको माइंड में थिंकिंग रखते हुए कि कल जो है ना सुबह क्लास छोड़ेंगे तो जो मी केमिस्ट्री का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं कि किन टॉपिक को कल मैनेज करना है और कैसे मैनेज करना है ये देखते हैं। बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं कि हम ब्लॉग में कुछ डाल सकते हैं, और मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया कि मैं यहाँ पर ब्लॉग डाल दूँगा। मैं यहाँ पर यही करूँगी कि मैंने जो उस वीक और इस वीक में क्या कल करना है उस वीक का, और अगले आने वाले संडे मैं क्या करती हूँ उसे मैनेज करना है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, बिकॉज कल लीव ले रहे हैं और कल पक्का याद रखिएगा, अगर हम रात को आज 12 बजे सो जाना है और सुबह उठना है। सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के साथ ही सुबह उठेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेश होना है, क्योंकि हमें
थिंकिंग एबिलिटी कम करना है एंड वर्क जो पहले कंप्लीट करना है, जो सोचते हैं उसको कम करना है और जो काम करना है वो पूरा करना है। तो कल सुबह उठना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेश होगा एंड देन करना होगा। तो पहले तो रूटीन की क्या क्या टॉपिक छूटा है। तो मेरा बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो रिवाइज मैंने बैकलॉग क्लास का एक भी नहीं है मेरे पास, 0/0 केमिस्ट्री का बैकलॉग है। और बचा कि थोड़ा सा डीपीपी और होमवर्क डिस्कशन में थोड़ा सा बैकलॉग क्रिएट हुआ है, जो कि पहले तो कल होमवर्क ये सब मैनेज होते रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट टॉपिक बनाते हैं। इतनी गर्मी लग रही है ना, बिकॉज फ़ैन बंद किए हुए हैं और इसीलिए गर्मी लग रहा है। बिकॉज अगर फ़ैन यहाँ पर लेकर आए ना, इसकी वजह से आवाज़ टकराएगा और अगर ऑडियो क्लीनिंग जानेंगे तो मेरा आवाज़ थोड़ा सा होगा। तो उतना फीचर्स नहीं ना होता है अगर मोबाइल से आप क्रिएट करते हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स होता है। तो चलिए ये सब प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करो एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। ये है मेरा लाइन्स एंड चलती है अपने टारगेट्स को, अपने रूटीन को बनाते हैं। पहले तो देख तो लें कि क्या क्या कमी है। तो लेट्स गो। आप लोग आपको चीज़ दिखाते हैं। अभी का क्लास नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। आज लास्ट क्लास को आज लेक्चर 20 था। मीन्स मेरा जो बैकलॉग है ना 10 से नहीं, लगभग जो बैकलॉग मीन्स क्लास का नहीं, जो बैकलॉग जो होता है ना रिवीजन का, वो है 14 से, हाँ नहीं 13 से थोड़ा सा बैकलॉग क्रिएट हुआ है। हाँ 13 से 12 इंसुलिन दैट्स कंप्लीट डेंसिटी है यार, नहीं 12 आई एम सॉरी 13 से है, जो 12 से है जो है ना बैकलॉग क्रिएट हुआ है रिवीजन का। हम झूठी बोल रहे हैं बिकॉज मेरे पास प्रूफ है, मैंने सारा नोट्स कंप्लीट कर लिया। देखिए तो वो दिखा सकते हैं। देखिए ये है लेक्चर 12। अब मैं दिख जा, ये लेक्चर 12 और दिखाते हैं। और लेक्चर 13 14 आ गया। हाँ ये देखिए ये है लेक्चर 13, दिख गया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट ये आ गया लेक्चर 14 एंड ये है लेक्चर 15 एंड ये है लेक्चर 16 देखिए। एंड ये है मेरा लेक्चर 17 और इतना खुशी है ना कि मैंने एक भी बैकलॉग अभी तक मेरा है नहीं, जो बना था मैंने क्रिएट किया था और हटा दिया। ये है लेक्चर 18, लोगों को दिख रहा होगा, यस 18 एंड नाउ नेक्स्ट ये रहा 18 के बाद 18 में आपको कौन सा लेक्चर दिखा है 18 में थोड़ा सा नोट्स इनकम्प्लीट है। ओके थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। फिर आ गए 19, देखिए 19 में कुछ भी नहीं, 19 का पूरा है, रिवीजन भी है पूरा है, बस थोड़ा सा डीपीपी इनकम्प्लीट है। और ये रहा 20 जो कि आज लेक्चर हुआ था, ये इनकम्प्लीट है जो कि अभी हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन 20 इनकम्प्लीट। तो केमिस्ट्री का बैकलॉग 0/0 एंड नाउ फिजिक्स में जो ना थोड़ा सा रिवीजन का बैकलॉग बन गया है और थोड़ा सा नोट्स का उसमें भी बैकलॉग है, बट क्लास का मैंने बैकलॉग अगर एक भी क्लास क्रिएट हो जाता है ना, मन में इतना ना स्ट्रेस आ जाता है ना यार, एक क्लास छूटा है मेरा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। सो इस डर से मैंने मैनेज करना सीखे हैं और ये भी आगे करते रहे। और मैथ में भी मैथ में तो बिल्कुल 0 है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का नीड है और बस वही बैकलॉग एक भी क्रिएट नहीं किया है। कोई बात आता है थोड़ा सा रिवीजन का, उसमें भी रिवीजन का ही कमी है, थोड़ी सी रिवीजन, आगे का सारा रिवाइज है। हाँ हार्डेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है पता है, बट सोच रहे हैं अगला बार से कुछ और पैटर्न बनाना कर सकते हैं एंड इसका भी एक बनाएंगे अलग टाइम टेबल। अभी फ़िलहाल कल कैसे रिवीजन करना वो सोचना है, बिकॉज लगातार 6 घंटा और लगातार 12 घंटा कैपेबल नहीं होता है कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए। किसी को और को नहीं करूँगा, खासकर मैं कैपेबल नहीं हूँ लगातार
कंटिन्यू 6 घंटा पढ़ना, बीच बीच में ब्रेक आई नीड, जैसे लाइक 2 घंटा का स्टडी करते हैं तो ठीक है, कंटिन्यू 2 आवर्स हम पढ़ाई कर सकते हैं, बट 4 आवर्स इम्पॉसिबल, बिकॉज थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। तो 2 घंटा का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कल ट्राई करूँगी। कल सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा, आज जितना भी नोट्स होगा ना कमी सारा कंप्लीट कर लेते हैं। बजा मेरा कल रिवीजन करना है, तो कैसे रिवीजन करना है ये बताना है। तो चलिए रिवीजन का पैटर्न बांटते हैं। तो रिवीजन का पैटर्न ये है, हम जब सोच लिए कि कहाँ से 12 लेक्चर से रिवीजन का कमी हो रहा है, राइट। तो 12 लेक्चर से अगर रिवीजन का कमी हो रहा है तो हमें करना चाहिए सुबह में 3 लेक्चर रिवाइज करने चाहिए। अगर 1-2 घंटा अगर रिवीजन में देते हैं, रिवीजन में अप्रॉक्स 2 अगर रिवीजन दे रहे हैं, अगर कुछ समझ नहीं है, ऐसे जो रिवाइज है वो तो आधा घंटा में कंप्लीट हो जाता है। अगर नहीं है तो उसमें अगर 2 लेक्चर दे दे तो 1.5 घंटा रिवीजन उनको देना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा भी रिवाइज माइंड में है बट उतना नहीं है। तो 3-1.5 घंटा देना पड़ेगा, और आधा घंटा कुछ में अगर क्वेश्चन बनना, वही आधा जो उस लेक्चर का क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने में 2 घंटा उधर खत्म हो गया। 3 लेक्चर, और मेरे पास कितना 12 में 12, 13, 14 3 लेक्चर खत्म। अब 15, 16, 17 ये हम 8 से ब्रेक ले लेंगे, फिर 8 से 10 के बीच में, ये नहीं बता, फिर से 2 घंटा का टाइम लेंगे। टाइमिंग हम सेट नहीं करते हैं। अब इतना 3 लेक्चर सुबह कर लेंगे, फिर से वही 7-8 के बीच में फिर से स्टार्ट करेंगे 2 घंटा का। उसमें हम 2 घंटा का हुआ ना तो उसमें भी 3 लेक्चर रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा 12, 13, 14 एक बार में हो गया, 15, 16, 17 एक बार में हो जाएगा, फिर 18, 19, 20 एक बार में हो जाएगा। तो ये 3 बजे तक मेरे पास टाइम है फॉर रिवीजन करने के लिए। मेरे पास 3 बजे तक टाइम है रिवीजन करने के लिए। अगर 3 बजे से अगर हम देखते भी हैं तो सुबह अगर रिवाइज करते हैं अगर 5 बजे अप्रोक्स उठते भी है तो 5 से अगर 2 देते हैं तो 7, फिर अगर 1 घंटा ब्रेक लेते हैं तो 8 से अगर देते भी है 10, फिर 12 से 2 बजे तक। इस बीच में अगर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं बिना सोचे बिना थिंक किए, ऐसा नहीं है कि सोच नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है 2 घंटा की जगह हम 3 घंटा ले लेंगे, 3 घंटा की जगह 4 घंटा ले लेंगे, और हो सकता है कि कल केमिस्ट्री कंप्लीट भी नहीं हो सकता है। लेकिन ट्राई करेंगे कि कल 2-2 घंटा देकर मैं 6 घंटा अप्रोक्स दूँ केमिस्ट्री को, बिकॉज मुझे रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो क्लास के बाद टाइम मिलेगा, क्लास ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को टाइम मिलेगी ना, तो मुझे टाइम मिलेगा रात को, उसमें क्या करेंगे, होमवर्क DPP लगाने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं पता कि मैं टोटली रिवाइज कर पाऊँगी या नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज आज का सोचा हुआ कल होता भी नहीं है। आज जो काम है वही काम हो पाता है, लेकिन आज का सोचा हुआ कल हो पाया नहीं है। लेकिन एक प्लानिंग सेट होता है जो कि मैंने शेयर किया है, और वो कल करना है हमें। कल के क्या बोले, कल के टास्क के लिए